नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियां जो है वो अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है किसके ऊपर बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है थंबनेल जब देखकर आए होंगे तो समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कौन सा जो है आपका चैप्टर जो है चल रहा है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो है न्यू आए होंगे, उनको पता नहीं होगा, तो आपको बता दूं कि हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है आप सभी का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको शुरू कर चुके थे और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 1 को जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है सबसे पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, फिजिक्स के बारे में जाना था। फिजिक्स के उसके बाद डिफिनेशन देखे थे हम लोग, उसके बाद फिजिक्स होता क्या है, इसके खोज कौन किए थे, यानी फिजिक्स के पिता कौन है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग जो है आप सभी का जो अध्याय था यानी चैप्टर का नाम था क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन। उस चैप्टर को हम लोग जो है क्या किए थे, शुरू कर दिए थे। और उस चैप्टर के अंतर्गत भाई साहब जब चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का प्रवर्तन, तो हमें जानना जरूरी है कि नहीं कि प्रकाश है क्या। तो उस चीजों को हम लोग जो है जाने थे, यानी उसके सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश के बारे में जाना था, यानी प्रकाश होता क्या है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रकाश जो है क्या होता है, प्रकाश की जो है गति क्या होती है, प्रकाश की चाल को हम लोगों ने देखा था, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश जो है इसकी जो है जो हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश जो है ड्यूअल नेचर का होता है, यानी दोहरी प्रकृति का होता है। मतलब वो कभी कभी कणों के रूप में व्यवहार करता है तो कभी कभी कैसा तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 में देखे थे। और भी टॉपिक्स थे जैसे कि प्रकाश का जो है स्रोत क्या है, दीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है, इन सभी टॉपिक्स को जो है हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है आपके लेक्चर नंबर 1 में कर चुके थे। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग जो है लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप लोग उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको आकर देखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको प्रकाश के बारे में ही नहीं समझ में आएगा तो प्रकाश का परिवर्तन आप कैसे समझ पाएंगे। तो इन्हीं बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या कीजिए, पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, उसके बाद आके लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर जी ये सभी बात तो होगी लेक्चर नंबर 1 की, आप तो बता दिए लेक्चर नंबर 1 में आप क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या टॉपिक जो है पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो जो है अच्छी लग रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी से जो है कहना है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है बातें करेंगे किसके ऊपर, प्रकीर्णन के ऊपर। इस टॉपिक को मैंने जो है लास्ट क्लास में जो है आपको बताया था कि हम लोग जो प्रकीर्णन पर ही स्टॉप किए थे। हम लोगों ने कहा, मैंने आप सभी से कहा था कि जो है प्रकीर्णन को जो है नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपका आज का जो है फर्स्ट टॉपिक होने वाला है क्या, प्रकीर्णन। ठीक है, तो उससे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, 2-4 मोटिवेशनल लाइन हम मैं जो है आप सभी को बताता हूँ। तो आज का जो मोटिवेशनल लाइन है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मोटिवेशनल लाइन कुछ ऐसा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनानी है, और सफलता मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो यही बात है कि जो है जैसे कहा गया है कि जो है समुद्र के किनारे बैठ के जो है आप मछली को पकड़ना चाहेंगे तो वैसे तो मछली पकड़ नहीं पाएंगे। भाई आप समुद्र के किनारे बैठे हैं या फिर नदी किनारे बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि मछली पकड़ लें, तो कैसे पकड़ पाइएगा, जब तक आप पानी में नहीं उतरिएगा वैसे तो आप मछली कहाँ से पकड़ पाइएगा। तो वही बात है कि अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे ही मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें होती रहेंगी। ये सभी जो है कुछ बातें हो गई आपकी जो है मोटिवेशन या फिर ज्ञान से संबंधित। चलिए अब हम लोग जो है बातें करते हैं आज की इस लेक्चर में क्या बात हो रहा है। तो भैया जी आज का जो है लेक्चर होने वाला है, इसके अंतर्गत जो है आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, प्रकीर्णन,
इसी के ऊपर जो है आपका टॉपिक, ये आपका जो है टॉपिक जो है होने वाला है। और इसी को जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकीर्णन है क्या। आप बोलिएगा सर जी ठीक है पहले लिखवाइएगा, बाद में पहले प्रकीर्णन समझा दीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा इसके बारे में लिखवाते रहिएगा। तो चलिए मैं आपको प्रकीर्णन एक बार समझा देता हूँ। आपको प्रकीर्णन हम जो है डायग्राम की मदद से समझा रहे हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रकीर्णन जो है किससे संबंधित है भाई, प्रकाश के अंतर्गत आ रहा है, प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत आ रहा है, तो भाई सिंपल सा बात है प्रकाश से संबंधित होगा। तो चलिए प्रकाश से संबंधित है तो देखिए क्या कहता है, जो आपका जो है प्रकीर्णन कहता है कि जो है देखिए पहले हम एक सूरज बना ले रहे हैं, यह स्माइल नहीं है सूरज है, ठीक है, सन है, इस सन को हम बना ले रहे हैं, यहाँ से क्या निकल रहा है प्रकाश निकल रहा है। और देखिए जब प्रकाश निकल रहा है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण होंगे, या फिर कहीं मान लीजिए वायु में ही कहीं धरती पर भी सूक्ष्म कण है, पृथ्वी के सतह पे भी है, हाथ में भी हमारे सूक्ष्म कण है, तो कुछ भी कहीं का सूक्ष्म कण आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए सूक्ष्म कण यहाँ पे है, ठीक है, तो इन सभी सूक्ष्म कण पर क्या पड़ रहा है, आपका जो है सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना था लास्ट क्लास में कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्या करते हैं ये सूक्ष्म कण जो है क्या करते हैं, इस प्रकाश की ऊर्जा को पहले अवशोषित करते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं कुछ देर अपने अंदर रखकर फिर इसको सभी दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, यानी सभी दिशाओं में इसको बांट देते हैं, भेज देते हैं। उसी को हम लोग जो है इसी घटना को या फिर इसी क्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग भाई साहब आपका जो है इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप सभी को इसको लिखवा देता हूँ, आप लोग जो है लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका प्रकीर्णन जो है टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, तो उसी प्रकार लिखेंगे प्रकाश, जब क्या लिखेंगे हम लोग, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, लिखिए जब प्रकाश जब प्रकाश क्या होता है सूक्ष्म कणों पर, ठीक है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों, ठीक है, क्या होता है जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है, जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है, तो वे सूक्ष्म कण, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया उसी बात को लिख देना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो वे सूक्ष्म कण जो है क्या करते हैं, तो वे सूक्ष्म कण उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे सभी दिशाओं में क्या करते हैं, सभी दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, ठीक है, सभी दिशाओं में विकिरित कर देता है या फिर कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब का जो है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, जब क्या है, क्या कह रहा है प्रकीर्णन किसे कहेंगे, जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश जो है क्या कर रहा है सूक्ष्म कणों के ऊपर पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो सूक्ष्म कण जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे सभी दिशाओं में विकृत कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग आपका प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो है आप सभी का अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है किरण से संबंधित, ठीक है, किरण होगा, ठीक है। तो ये किरण जो है गर्ल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये किसके ऊपर बात हो रहा है,
ये किरण जो है हम लोग समझेंगे किसके संबंधित, ये किरण जो है आपका संबंधित होगा आपके प्रकाश से, ठीक है। चलिए, तो अब जो है आपका जो है हेडिंग होगा वो क्या होगा, किरण होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हेडिंग डालिए किरण, ठीक है। क्या हेडिंग डालिएगा, किरण, ठीक है। किरण जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे, क्या कहते हैं, रे, जो आप लोग आप अपने दोस्तों के साथ बोलते वक्त यूज करते हैं। रे खा लिया रे, सो गया रे, ये वाली रे, वो वाली रे नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप बोलिएगा सर जी रे समझा दीजिए, यानी किरण को समझा दीजिए कि अरे किरण को नहीं समझाना है, मतलब किरण समझा दीजिए आखिर किरण होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ कि किरण जो है होता क्या है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि किरण किसे कहेंगे, जब कोई सूर्य का प्रकाश जो है क्या होगा, या फिर सूर्य का प्रकाश ही क्यों, कोई भी प्रकाश हो सकता है। तो आप क्या लिखिएगा, जब कोई प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करती है, जब प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो आप लोग जो इसको ऐसे लिखिए, जब प्रकाश जब प्रकाश सरल पथ पर या फिर आप लोग ऐसे लिखिए, प्रकाश जिस सरल पथ पर, क्या लिखिएगा, प्रकाश जिस सरल पथ पर गति करती है, प्रकाश जिस सरल पथ पर गति करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। उसे किरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो है आप सभी जो है, तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब जो है आप सभी अब बोलेगा, अब जो है ठीक है, किरण तो समझ आ गया सभी, लेकिन अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है, तो वो भी जो है इसी से संबंधित है। अब अगला जो टॉपिक होने वाला है आप सभी का होने वाला है क्या, किरण पुंज, क्या होने वाला है, टॉपिक क्या होने वाला है, अगला किरण आपका जो टॉपिक होने वाला है किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, ठीक है। दो इसका नाम है, किरण पुंज बोलिए या फिर प्रकाश पुंज बोलिए, ठीक है। दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इसको बोल सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर जी, अब किरण तो समझ आ रहा है, लेकिन किरण पुंज क्या है, इसमें तो समझ आ रहा है किरण है, लेकिन पुंज का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका जो है आपका किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को हम लोग क्या कह देंगे, किरण पुंज कह देंगे, वही, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया अब देखो, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा, आपका जो किरण पुंज क्या लिखिएगा, किरणों के समूह को या फिर प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए कि सर जी किरण पुंज के जो है प्रकार भी होते हैं, तो हाँ इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका समांतर किरण पुंज, क्या होता है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका जो दूसरा होता है अभिसारी सारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है क्या, अपसारी, क्या होता है, एक होता है समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या होते हैं, किरण पुंज के आपके जो है प्रकार है, ये 3 प्रकार की किरण पुंज है। अब आपको जो है समांतर किरण पुंज तो समझ आ ही रहा होगा कि ऐसा किरण कैसे लिखेंगे इसको, समांतर किरण पुंज को आप लोग लिखिएगा, ऐसा किरण पुंज जिनकी जो है सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। एक बार लिख लीजिए, आप बोलिएगा सर जी सबको आप जो है बोल दीजिएगा, तो लिखवाइएगा क्या, आप इसको लिखवा दीजिए, ठीक है। तो आप समांतर किरण पुंज लिखा दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अभिसारी, उसके बाद अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो आप लोग लिखिए पहले समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, तो चलिए आप लिखिए समांतर किरण पुंज में कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, ठीक है, जिसकी सभी रेखाएं या फिर जिसकी सभी किरणें, ठीक है, दोनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, जिसकी सभी रेखाएं क्या हो, आपस में समांतर हो, आपस में बराबर हो या फिर समांतर हो, दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं या फिर समांतर लिख सकते हैं। बराबर नहीं लिखिएगा, समांतर लिखिएगा, क्योंकि समांतर पूछ रहा है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, समांतर लिखिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी रेखाएं क्या हो, आपस में समांतर हो, आपस में समांतर हो, ठीक है, आपस में समांतर हो कोमा करके क्या लिखेगा, समांतर किरण पुंज कहलाता है, ठीक है।
क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, समझा? अब बोलिएगा इसका डायग्राम बना दीजिए, तो आप बना लीजिए ऐसे। ये सभी जो है समांतर एक दूसरे के हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है इधर उधर, लेकिन आप लोग इसको समांतर ही मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात की जाएगी सर जी, ये तो हो गया आपका जो है एक प्रकार। अब अगला प्रकार बता दीजिए, यानी जो है अभिसारी बताए थे, तो अभिसारी जो है आप कहे थे कि दूसरा प्रकार जो है क्या है? अभिसारी किरण पुंज है, तो उसको भी बता दीजिए। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर बात की जाए अभिसारी की, तो देखिए ये तो समांतर हम समझ गए। अब आप क्या कीजिएगा? अभिसारी को समझिए। तो अभिसारी किरण पुंज जो है क्या कहता है? ये कहता है कि जो है ऐसा किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं, ठीक है, क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखते जाइए। आपका क्या होने वाला है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो लिखिएगा ऐसा किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं, ठीक है, जिनकी सभी रेखाएं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इनको हटाना है। ठीक है, यहां तक रखिएगा। ये सभी तीनों में जो इतना कॉमन होगा, ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी रेखाएं एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, आकर जमा हो जाती है, जमा हो जाती है। हो जाती है या फिर हो जाए लिखिए। ठीक है, हो जाती है नहीं, हो जाए लिखिए। कैसे? कि ऐसा किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए, कोमा करके, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये भाई साहब आपका हो गया क्या? अभिसारी। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी अपसारी बता दीजिए, तो उसको भी बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है? ऐसा किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो रही है। तो कैसे जमा होगी? मान लीजिए ये एक कोई बिंदु हो गया, प्रकाश इधर से आ रही है, आने दो, चलो सब तरीका इसे क्या होगा? सब एक ही को जो है कहाँ पे? एक ही बिंदु पे आकर जमा हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, और वही बात की जाए कि अपसारी बता दीजिए सर अपसारी को, तो अपसारी में क्या होगा? इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके उल्टा क्या हो जाएगा? आपका अपसारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखिएगा? उसको लिखिएगा ऐसा किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं किसी एक बिंदु से जो है बिखरती हुई या फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब जो है आप सभी का जो अगला टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है क्या? तो अब होने वाला है कि जो है हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश की जो है गमन करते हैं, यानी प्रकाश जो है जाती है किसी पदार्थ से, जो है आर पार होती है, या फिर किसी प्रकाश को जो है, जब हम प्रकाश को जो है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा बल्ब है जिसको अभी हम सामने वाला दिखा रहा है। ये बल्ब हट गया, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे प्रकाश आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको जो है बल्ब है, ये दिख रहा है, तो ये बल्ब जो है क्या कर रहा है? यहाँ से जो प्रकाश आ रही है, तो ये हमारे हाथों पे पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसी आधार पर देखेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है प्रकाश आपका जो है क्या पदार्थ, कितने पदार्थ, जो आपका पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग को जो है अभी देखना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश के गमन के आधार पर जो है क्या हो? पदार्थों के जो है प्रकार। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं गमन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो चल भाई, अब हम लोग जो है देखते हैं आगे। जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि जो है क्या बताया कि हम लोग जो है अब क्या देखेंगे? गमन के आधार पर देखेंगे पदार्थों को, कि आखिर जो है उनमें प्रकाश जो है किस प्रकार से गमन कर रही है। उसमें जो है कुछ पदार्थ में, जैसे अगर कोई पदार्थ है तो उसमें जो है
प्रकाश पूरी तरह से जो है आर पार हो जा रही है, या फिर आधी हो रही है, या फिर एकदम से नहीं हो रही है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि गमन के आधार पर, जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया, देखो क्या मैंने बोला था, गमन के आधार पर टॉपिक क्या था, गमन के आधार पर, आधार पर पदार्थ के गमन के आधार पर क्या, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, अगर बात की जाए कि अगर गमन के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अगर गमन के आधार पर पदार्थ के अगर हम लोग प्रकार के बात करेंगे तो जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गमन के आधार पर अगर पदार्थ के प्रकारों को बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, तो 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा जो है अपारदर्शी। ठीक है, या फिर पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी या तीसरा पारभासी। ठीक है, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला जो है क्या आपका पारदर्शी है। ठीक है, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए तो हो जाएगा पारभासी, पारभासी। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, पदार्थों के प्रकार। ठीक है, ठीक है, ये जो है क्या हो गया आपके गमन के आधार पर क्या हो गया, पदार्थों के प्रकार हो गए। यहाँ पे ये सर नहीं रहेगा, ये सर रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके तीनों प्रकार हो गए, किसके आधार पे, गमन के आधार पे जो है ये तीनों जो है आपके प्रकार हो गए, किसके, पदार्थ के। ठीक है, अब बातें की जाएगी सर जी, ठीक है, ये तो बात हो गई कि जो है गमन के आधार पे आपने बता दिया कि ये 3 प्रकार के जो है पदार्थों से बना होता है, लेकिन अब बताइए इसका मतलब क्या है, पारदर्शी का मतलब क्या, पारदर्शी का मतलब क्या, अपारदर्शी का मतलब क्या है। तो देख भाई, अगर हम लोग बात करें कि पारदर्शी का, तो साफ साफ समझ में आ रहा है पार, यानी आर पार समझ में आ रहा है। तो वो वस्तु जिससे जो है प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई साहब इसमें, इसमें लिखेंगे प्रकाश आर पार हो जाए, जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए। ठीक है, पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। वही बात की जाए अपारदर्शी, मतलब इसका उल्टा है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा इसमें जो है, जिस वस्तु से क्या होगा, जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं हो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ये 11 नहीं है, इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा गया है, उसी को हमने फिर से यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी में जिस वस्तु से क्या होगा, प्रकाश पार ना हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, अपारदर्शी कर देंगे। वही बात की जाए भाई साहब पारभासी का, तो मेरे भाई अगर बात की जाए पारभासी का, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बीच का है, ये समझ रहे हैं, ये बीच का है, ना तो ये पारदर्शी होता है ना ये अपारदर्शी है, ये क्या होता है, पारभासी होता है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जिनसे जो है क्या हो, या तो प्रकाश पूरी तरह से ना जाए, या फिर प्रकाश, देखो अगर कोई वस्तु जो है उससे जो है प्रकाश पूरी तरह से नहीं जा रहा है, या फिर प्रकाश जो है क्या हो रहा है, पूरी तरह से प्रकाश पार भी नहीं हो रहा है और पूरी तरह से प्रकाश रुका भी नहीं है, यानी बीच का है, यानी प्रकाश जो है धीरे धीरे जा रहा है, यानी कम जा रहा है, तो उसको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे, तो उसको हम लोग रखेंगे पारभासी में। यानी जिस वस्तु से जो है होकर क्या है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश जो है कम प्रकाश है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश की जो है मात्रा जो है कम जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है क्या हो, इससे जो है प्रकाश किस प्रकार से हो, आधा अधूरा पार हो, तो क्या लिखेंगे, जिस वस्तु से या फिर जिस पदार्थ से, पदार्थ लिखे या फिर वस्तु लिखे वही बात है, जिस वस्तु से प्रकाश
प्रकाश आधा अधूरा, आधा अधूरा, अधूरा पार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे पारभासी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, उसे पारभासी कहते हैं। अगर आप तुम लोग पूछोगे कि सर जी ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब एग्जाम्पल बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम आपको एग्जाम्पल का बात करें तो पारदर्शी में क्या हो जाएगा, एक कांच हो जाएगा। कांच यानी शीशा, शीशा वो जो क्या हो, पीछे से जो है कलई ना किया हो, यानी उसको जो है पीछे से पेंट नहीं किया हो, वैसा शीशा जो है आर पार दिखे। ठीक है, जैसे कि दुकानों में तुम लोग देखोगे कि जो है दुकान के बाहर शीशा लगा दिया जाता है ताकि धूल जो है दुकानों में के अंदर ना जाए और आपको जो है सामान उधर दुकान में जो रखा हुआ है वो दिखता है। तो वैसा जो है क्या हो जाएगा आपका, वो शीशा क्या हो जाएगा आपका, पारदर्शी हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए, ये हमारा दूसरे शीशा का क्या बात करना है भाई, यहाँ पे दिख रहा है आप तुम लोगों को, यहाँ पे देखो ये हमारा चश्मा जो है, इसका शीशा जो है क्या है, ये भी क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, तो जिससे प्रकाश होगा क्या होगा, पूरी तरह से पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कह देंगे, पारदर्शी कह देंगे। जैसे हवा हो सकता है, पानी हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके पारदर्शी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वही बात कीजिए अपारदर्शी, इसका पूछना ही नहीं है भाई साहब, हम खुद अपारदर्शी का एग्जाम्पल हो गया, बोर्ड एग्जाम्पल हो गया, आपका मोबाइल हो जाएगा, फोन हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके अपारदर्शी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अब पूछोगे कि भाई साहब ठीक है अपारदर्शी तो हो गया, लेकिन अब भैया जी बता दीजिए पारभासी का। तो अगर बात की जाए पारभासी का तो वो क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। यानी एक शीशा ले लीजिएगा आप जो दोनों तरह से दिखाई दे, मतलब यही वाला शीशा जो पारभासी वाला, और उसको आप क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से बालू पे रखकर उसको रगड़ दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एकदम घिस जाएगा। ठीक है, या फिर वो जो आईना होता है आपके घर का, उसको लेकर घिस दीजिएगा, तो उससे जो है अगर देखिएगा तो प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं होता है, एकदम कम पार होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पारभासी में हो जाएगा। या फिर अगर बात की जाए तो एक ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, तेल लगा हुआ कागज, अगर तेल में जो है कागज को डुबा कर उसको हम बाहर निकाल के देखेंगे तो उससे भी जो है क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पारभासी के जो ये सभी जो है आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, इतना ही रखते हैं ताकि आपका जो है क्लास जो है ज्यादा बड़ी ना हो और बोरिंग भी आप लोगों को फील ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे आपका क्या, प्रकाशीय माध्यम के जो है प्रकार, हम लोग देखेंगे प्रकार को, प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं इन सभी को देखेंगे, और क्या क्या जो है आपके जो भी और टॉपिक्स हो गए उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, यानी आपका जो है लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो है इतना ही तक रखेंगे। हम लोग जो है गमन के आधार पर इन सभी चीजों को देख लिया। ठीक है, और आप लोग जो है आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोग अभी भी लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो एक लेक्चर नंबर 1 को भी देख लीजिएगा, 2 को जो है आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।